साथ में हूं दीपक व्यास। सबसे पहले बात करते हैं कोटपुतली में चल रहे ऑपरेशन चेतना की। तो थोड़ी देर में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वे पूरा कर लिया जाएगा। चेतना के नजदीक रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। ये अभी की अपडेट सामने आई है। बीते 10 दिन से बोरवेल में जो चेतना नाम की बच्ची है 3 साल की, वो फंसी हुई है। और ये लाइव सीधी तस्वीरें हम आपको वहां उस मौका स्थल से दिखा रहे हैं जहां पर बोरवेल के अंदर चेतना गिर गई थी। और उससे कुछ कदमों की दूरी पर, कुछ फीट की दूरी पर एक नया गड्ढा खोदा गया। जो कैसिंग होती है वो वहां पर डाली गई और उसके बाद में कैसिंग में नीचे उतरकर जो एनडीआरएफ के जवान है उन्होंने एक नई टनल बनाई है। और गिरिराज ज्यादा जानकारी के साथ में मेरे साथ में मौका स्थल से मौजूद है। गिरिराज, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास फिलहाल? जी दीपक, मैं बताना चाहूंगा कि अब जो एनडीआरएफ की टीम है और जो टास्क दिया था वो टास्क पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो है जो एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो फिर से एक बार नीचे गए हैं, क्योंकि जो पहले जो नीचे जो टनल का कार्य कर रहे थे वो उन्होंने अपने कार्य को पूर्ण अंजाम दे दिया है। और उसके बाद में अब जो है लग रहा है कि चेतना बहुत जल्द चेतना को लेके और ऊपर आएंगे। और लेके आने के बाद में फिर यहाँ जो मेडिकल टीम है उसके द्वारा मेडिकल टीम उनकी जांच करेगी। जांच करने के बाद में उसे राजकीय बीडीएम अस्पताल में ले जाया जाएगा और डॉक्टरों द्वारा उसका चेकअप करवाया जाएगा। जी अच्छा, 10 दिन हो चुके हैं। अभी तक जो एक तरीके से रेस्क्यू में सफलता है वो टीम को हाथ नहीं लग पाई थी। किस तरीके की परेशानियां जो है वो सामने यहाँ पर फेस करनी पड़ी? और अब क्या वो जो चट्टाने बीच में आ रही थी गिरिराज, उनको काट दिया गया, हटा दिया गया नीचे? हाँ, जो ओरकल जीपीआर के सहायता से जो दिशा जो ज्ञान जो भटक गए थे उससे जब मालूम पड़ा तो 2-2.5 फीट और काटा गया है टनल के राइट साइड में जाकर। और फिर जाकर कहीं बोर मिला। बोर मिलने के बाद में जब एनडीआरएफ के जवानों को और जब चेतना दिखाई दी, चेतना की कुछ लगा कि ये चेतना हो सकती है, जब जाके इन्होंने ऊपर मैसेज किया कि हमने चेतना को जो है सीमित कर लिया है। और उसके बाद में जब सुबह जो कलेक्टर मैडम जो कल्पना अग्रवाल है उन्होंने प्रेस से मुखातिब हुई और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द अब है जो कि हम चेतना को बाहर निकालेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह फिर जो है ये सभी ने मास्क लगा रखे हैं और एनडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी तरह से खड़ी है। और एसडीएम जो ब्रजेश कुमार है वो जो लगातार 10 दिन से इस रेस्क्यू को जो कवर कर रहे थे और जहां प्रशासनिक पूरे अधिकारी यहाँ खड़े हैं और सभी जो है अपनी अपनी जिम्मेवारियों को सही अंजाम दे रहे थे। यहाँ पे इनके साथ में जो सहयोगी रहे नगर परिषद के जो है जो आयुक्त धर्मपाल जी जाट है वो भी पूर्ण तरीके से सहयोग करें। सर एक मिनट, लास्ट तो देखिए, अधिकारियों को बुलाने की कोशिश गिरिराज यहाँ पर कर रहे हैं कि कोई अधिकारी यहाँ पर औपचारिक रूप से बयान दे सके कि ये कहाँ तक पहुंच पाया है ऑपरेशन। ये इसी कोशिश में गिरिराज जुटे हुए थे। गिरिराज, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आसपास के इलाके में फिनाइल भी छिड़की गई, ऐसी जानकारी हमें मिली है। जी बिल्कुल दीपक, ये फिनाइल जो डाली गई है इसी की वजह से मैंने भी मास्क लगाया। फिनाइल भी छिड़की गई है और कुछ कपूर वगैरह जो है इस तरीके के केमिकल्स भी यहाँ डाले गए हैं जो जिसकी वजह से थोड़ी सी जो गंध है मुझे ठीक नहीं लगती है, तो इसलिए मैंने मास्क का भी सहारा लिया है। बाकी जो यहाँ स्थान जो जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह है वो 10 दिन से पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं दिखाना चाहूंगा। और जो स्थानीय जो विधायक है हंसराज पटेल वो भी लगातार निरंतर यहाँ पर जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो क्योंकि ये जो जनप्रतिनिधि है बरोबर जो है तो यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे थे, हर जो फीडबैक ले रहे थे। सांसद यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछिए क्या कुछ प्रशासन कह रहा है, कितनी देर में चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा? बात करिए एक बार सांसद से। दीपक सर, मैंने कई बार जो है बात करने की करी, उनसे बात भी की कि सांसद साहब एक बार आप कैमरे पे आ जाए, लेकिन सांसद साहब का यही कहना है कि पहले ये काम जो है जो इतना बड़ा चुनौती है उस चुनौती को पूर्ण होने दो, उसके बाद में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। अभी सांसद साहब है तो उनका साफ तौर पे कहना है जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती मैं जल्दी से किसी तरह की कोई बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पहले जो प्राथमिकता है वो चेतना की है। ये जो मीडियाबाजी है ये नहीं है, पहले मेरा देखिए ये अलग बात है, ठीक है। देखिए सांसद साहब की भी अपनी अलग पीड़ा हो सकती है कि बीते 10 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उनके संसदीय क्षेत्र में। 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई,
10 दिन से उसका रेस्क्यू नहीं हो पाया, वो बाहर नहीं निकल पाई। तो ऐसे में सांसद साहब की पीड़ा होगी कि वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाए या नहीं करवा पाए, अपने प्रशासन से कामयाबी हासिल नहीं करवा पाए, तो मीडिया के सामने आके बोले क्या? ये एक पीड़ा होगी उनकी, इसलिए बात नहीं कर पा रहे होंगे। कोई बात नहीं, आप एक बार मौके स्थल की स्थिति दिखाइए, वहां पर रेस्क्यू करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि यहाँ जो स्थानीय विधायक है वो भी यहाँ बैठे हैं और सांसद साहब जो बरोबर है वो यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सभी अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। और जैसे एनडीआरएफ टीम को अगर किसी भी तरह के उपकरणों की जरूरत पड़ी हो या कोई मशीनों की जरूरत पड़ी हो, वो सभी चीजें जो सांसद साहब ने मुहैया कराई है, विधायक साहब ने मुहैया कराई है, और मैं बात भी करने की कोशिश करूंगा। लेकिन गिरिराज आप चलिए, छोड़ दीजिए, गिरिराज छोड़ दीजिए इन जनप्रतिनिधियों को, आप छोड़ दीजिए जनप्रतिनिधियों को, बात नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार वहां पर जो रेस्क्यू हो रहा है उसकी तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि सबसे पहले चेतना जरूरी है, जनप्रतिनिधि बाद में। वो यदि बच्ची बाहर निकल जाए, यदि उसमें अभी और कुछ ही देर में जो जी दीपक, कुछ ही देर में जो चेतना है वो बिल्कुल कयास लगा जा रहा है कि चेतना जो सकुशल बाहर आएगी और उसे पहले डॉक्टरों की जो फर्स्ट एड है टीम वो देखेगी। देखने के बाद में उसे और भी बढ़िया इलाज के लिए उसे राजकीय बीडीएम अस्पताल भेजा जाएगा। वहां जाकर उसकी पूर्ण तरीके से जांच होगी और सारी जो जिसकी व्यवस्था की बात करें तो यहाँ एम्बुलेंस की जो है व्यवस्था लगा रखी है, खड़ी कर रखी है। और उसमें जो फर्स्ट एड जो क्या देना है, जो प्राथमिकता जो शुरू में जो है चेतना को क्या फर्स्ट एड देना है, उन दवाइयों को अभी यहाँ सारी व्यवस्था कर रखी है। और आप देख सकते हो अभी जो टीम है वो नीचे गई हुई है और टीम नीचे जाने के बाद जब ऊपर आती है तो मैं आगे की अपडेट देता हूँ। तो अभी टीम नीचे गई हुई है, एनडीआरएफ के कितने जवान नीचे उतरे हुए हैं? जी दीपक, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो टीम है अंदर एनडीआरएफ के जवान है वो 3 जो है जवान नीचे उतरे हुए हैं और वो जब ऊपर आएंगे तभी ये पूरी जानकारी लग पाएगी कि चेतना को कब से और कितनी देर में लेकर आ रहे हैं। जी बाकी सबकी नजरें जो आप देख सकते हो, और क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए भी भीड़ को भी काफी दूर कर दिया है, बैरिकेड्स लगा दिए हैं और गाइडेंस है उसको भी तैयार कर रखा है कि जैसे ही जरूरत पड़ती है, जैसे ही चेतना बाहर आएगी आते के साथ में चेतना को जो फर्स्ट एड है वो दिया जाएगा और सीधे उसे जो है राजकीय बीडीएम अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। जी चलिए गिरिराज, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा कैसे कब बाहर निकाला जाता है चेतना को, इसकी तस्वीरें आप हमारे पास तक पहुंचाते रहिएगा, दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा, जिससे पता लग पाए कि चेतना की क्या कुछ स्थिति है। फिलहाल देखिए कोटपुतली में ऑपरेशन चेतना जारी है। 10 दिन से कोशिशें की जा रही है। पिछले सोमवार को चेतना इस बोरवेल में गिरी थी और उसके बाद में अब एक नया गड्ढा खोदा गया, 170 फीट गहराई का कैसिंग डाली गई, उसमें एनडीआरएफ के जवान उतरे। एक अंदर ही अंदर 170 फीट नीचे टनल बनाई गई और उस टनल के जरिए चेतना को बाहर निकालने की कोशिश अब की जाएगी। 3 एनडीआरएफ के जवान अभी फिलहाल इस गड्ढे के अंदर उतरे हुए हैं कैसिंग के जरिए।